कारगिल वार से दुश्मन को सबक मिला अगर, तो फिर ये सबक बरकरार कैसे रखा जाए, दुश्मन पर हावी हर वक्त कैसे रहा जाए, सेना का जज्बा कैसे कायम रहा जाए। ब्रिगेडियर भगवान सिंह करण सिंह जी, मैं अब आपका रुख करना चाहता हूँ। इस पूरी तस्वीर के बीच में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म आजकल आर्मी के साथ जुड़ा है। छोटी सी बात पर आर्मी को लेकर जिस तरह से बखेड़ा खड़ा कर दिया जाता है, मुद्दे बनाए जाते हैं, इन सब चीज़ों से आर्मी को कैसे दूर रखा जाए और आर्मी का हौसला, क्या इससे कहीं लगता है कि कहीं कुछ असर पड़ता है? हमने बीते दिनों देखा कि खाने की शिकायतें आती है, किस तरह से क्या होता है, वो सब चीज़ें कितना फ़र्क करती हैं? देखिए, ये भी अगर मैं कहूँ कि बदलती टेक्नोलॉजी का एक हिस्सा है और सोशल मीडिया जो है वो आज लाइफ की रियलिटी है और उससे दूर भागा नहीं जा सकता और मैं ये भी समझता हूँ कि उसे रोका भी नहीं जा सकता, परंतु उसके साथ जिया जा सकता है और उसका हम फ़ायदा उठा सकते हैं। अभी जैसे आपने मिसाल दी कि खाने को लेके शिकायत आई थी, तो हम सोशल मीडिया को एक दूसरा नैरेटिव देने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं कि हमारे फ़ौज के अंदर और हमारे ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशंस में, हमारी यूनिटों के अंदर खाना कितना अच्छा है, कितने अच्छी तरह से बनाया जाता है। हमारे लंगरों के अंदर अगर मैं कहूँ, जैसे अगर मैं अपनी रेजिमेंट पूना हॉर्स का अगर एग्जांपल दूँ, तो आई एम प्राउड टू से कि वी हैव सम वेरी फाइन स्टैंडर्ड्स एंड आई एम श्योर ब्रिगेडियर साहब इन्फेंट्री राजर्व से हैं और आप आर्टिलरी से हैं, एंड इनके डे एज कमांडिंग ऑफिसर्स ये बहुत इंश्योर करते थे कि जवानों का खाना बहुत ऊंचे दर्जे का हो। सो ये उसकी एक बड़ी फॉर्मल प्रक्रिया है। सो हम सोशल मीडिया को एक्सप्लॉइट कर सकते हैं। आई वुड नॉट यूज द वर्ड एक्सप्लॉइट, वी कैन यूज टू गिव एक दूसरा मैसेज देने के लिए, पॉजिटिव एस्पेक्ट में इस्तेमाल किया जा सकता है। हम उसको यूज कर सकते हैं, उससे घबराने की जरूरत नहीं है। मैं ये कहूँगा हम मोरल बिल्डिंग, मोटिवेशन, जज्बा बनाए रखने के लिए, अभी जैसे आप यंग लोगों के इंटरव्यूज दिखा रहे थे, इनके मैसेजेस सोल्जर्स तक पहुंचाने के लिए सोशल मीडिया को हम यूज कर सकते हैं। सोशल मीडिया इज अ वेपन सिस्टम एंड वी शुड यूज इट हमारी एडवांटेज के लिए, उससे घबराने की जरूरत नहीं है। कभी कभी उसके अंदर नेगेटिव आते हैं, लेकिन आपने बड़ा उदाहरण दिया कि हम उसको कैसे पॉजिटिव जो बड़ी पिक्चर है, हमारे पास जो बड़ी पिक्चर है वो पॉजिटिव है और उसको हम बहुत ही उसको हमारे इख्तियार यूज करना चाहिए, उससे घबराना नहीं चाहिए। इस तरह के मसलों से निर्माण साहब डील करने में क्या कहीं दिक्कत हो रही है? आर्मी को अब इस मसले से लड़ना भी सिखाना होगा। देखिए, मेरे थोड़े से व्यूज डिफरेंट है। मैं चाहता हूं कि आर्मी को अपना काम करने देना चाहिए। मैं कहूँगा कि मीडिया उसके बीच में न आए। मैं ये भी कहूँगा कि राजनीति भी उसके बीच में न आए। सोल्जर को अपना काम करने दीजिए, सीओ को जो कमांडिंग ऑफिसर है उसको अपना काम करने देना चाहिए। और ये छोटी मोटी जो घटनाएं होती हैं, किसी ने व्हाट्सएप पर डाल दिया, ये इररिलेवेंट होती हैं। जैसे अभी ब्रिगेडियर साहब ने बताया कि सीओ की सबसे पहले जिम्मेवारी होती है कि उसने अपने ट्रुप्स का वेलफेयर कितना अच्छा देखा है। यदि वो ट्रुप्स का वेलफेयर ठीक नहीं देखता सीओ, तो सीओ काम कर ही नहीं सकता। वेलफेयर में खाना भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है ना। खाना सबकी पसंद का एक जैसा नहीं बनता। 800 आदमी है, अब 800 आदमी 5-10 आदमी संतुष्ट भी होंगे, 5 वो नहीं भी होंगे, लेकिन जनरली खाने का स्टैंडर्ड बहुत अच्छा है, उनका डेली रूटीन बहुत अच्छा है। सीओ जितनी देखभाल करता है, चाहे उनकी जितने भी ग्रीवेंसेज हैं, यू कांट इवन इमेजिन। आर्मी के पास में सबसे बेस्ट सिस्टम है टू कीप अ जवान हैप्पी। यदि वो जवान हैप्पी नहीं है तो ही कांट फाइट अ वॉर लाइक अ कारगिल, ही विल नॉट फाइट। द मोमेंट द वॉर बिगल इज देयर, इफ द जवान इज नॉट हैप्पी, द रिजल्ट विल बी नेगेटिव। एंड देयरफॉर उससे सबसे जरूरी जो है सीओ का काम कि हाउ टू कीप अ जवान हैप्पी। जवान को कैसे खुश रखा जाए, उसका मनोबल कितना ऊंचा रह जाए, और उसमें जो है यदि ये दोनों चीजें बाहर रहती हैं, सोशल मीडिया एंड राजनीति जवान से बिल्कुल दूर हो जानी चाहिए। माइलेज भी नहीं लेना चाहिए, मीडिया को भी उसको माइलेज नहीं जाए। जवान की अच्छी चीजें दिखाइए आप, यू शो गुड अबाउट द जवान, उनकी ट्रेनिंग दिखाइए, उनका रहन सहन दिखाइए। बट ये कहें कि भाई जवान मौज कर रहा है, मस्ती कर रहा है, उसको खाना ठीक मिलता है, निगेटिविटी मीडिया को दूर हो जाना चाहिए, नहीं आना चाहिए उसके अंदर। भगवान सिंह जी, इसमें सियासत को भी जोड़ना चाहूँगा। अक्सर बयानबाजी लोग कर दिया करते हैं, संसद में ऐसे मसले आते हैं, क्या कहीं मनोबल पर असर पड़ता है? इनको दूर रखा जाना चाहिए।
देखिए बात यह है, सियासत अपनी जगह पे है, आप इनको बिल्कुल ये तो लोगों के सोच है, आप लोगों की सोच कोई ऑर्डर से या कोई ताकत से या सरकार के हुक्म से नहीं रोक सकते। यदि जनता में अपने देश प्रेम की भावना है, अपने सैनिकों के लिए थोड़ा सद्भाव है, तो ये अच्छी बात है। लेकिन मैं एक बात जो ब्रिगेडियर साहब ने बताई अभी, निर्वाण साहब ने, उस पर कहूँगा कि नेपोलियन ने बोला था कि आर्मी मार्चेज ऑन इट्स स्टमक, अपने पेट पे चलती है आर्मी। अब पेट उसका नहीं ठीक है तो वो आर्मी काम ठीक कर नहीं सकती है। तो अब आप देखिए, आज आपने 2-3-4 दिन पहले अखबारों में पढ़ा होगा, या आपके पास मैसेज नहीं आई होगी, ऑफिसर्स का पीस टाइम पे राशन, जो फ्री राशन 83 से चालू था, वो बंद कर दिया। इसने 7th पे कमीशन ने रिकमेंड किया इसको, हाँ, इंटाइटलमेंट जो बंद किया। अब ना उसके लिए के क्या करेंगे आप, अच्छा जिसको राशन नहीं मिलता था उसको इन ल्यू 94 या 98 रुपीज़ पर डे। ना ये बताइए, 94 रुपीज़ पर डे ऑफिसर्स का राशन है इस फौज में। ये स्टैंडर्ड यहाँ का नहीं है, ये ऑल ओवर द कंट्री जहाँ भी आर्मी है वहाँ एक ऑफिसर को पर हेड 94 रुपीज़ आपका खर्चा होता है, उस पर सरकार देती है, और जवान का तो इससे भी कम होगा। तो नाउ टेल मी, ये एक इस 7th पे कमीशन ने कुछ तो सोचा होगा कि यार बाकी जगह आपने 2.5 टाइम्स बढ़ा दिया, तो ये कब से चला आ रहा है 94, और आप इसको थोड़ा बहुत तो कुछ बढ़ा सकते थे। तो आप यदि खाने ये का चीजें असर करती है, बिल्कुल असर करती है। ये सेना के अंदर की बात आई। अब सेकंड बात और मैं आपको कहूंगा, सेकंड बात और एक कहूंगा कि देखिए 71 में लोगों का जज्बा आर्मी के प्रति, क्योंकि जो भी लड़ाई होती है उसके बाद ये होता है, और आर्मी ने कितना बड़ा काम किया है, ये किसी और दूसरे देश में ऐसा उदाहरण आपको मिलेगा नहीं। मैं एक उलट सवाल जानना चाहता हूँ। इन तमाम बातों में सैनिक की बात हुई, सैनिक का परिवार भी उसके जज्बे से जुड़ा होता है, सैनिक के साथ हो, युद्ध के मैदान में हो, या फिर वीर गति पर चला जाए उसके पीछे की बात हो। आप सैनिक कल्याण विभाग से भी जुड़े हुए हैं, उन क्षेत्रों में क्या सुधार की जरूरत है आज? देखिए बात यह है, ज़्यादातर जो वेलफेयर स्कीम्स हैं और करण सिंह जी अभी डील कर रहे हैं इनके साथ, ये स्टेट गवर्नमेंट से जुड़ी हुई हैं, और सेंट्रल गवर्नमेंट की जो स्कीम है ज़्यादातर केवल उनका जो डेथ कम ग्रेचुटी है और पेंशन है, ये 2 चीज़ वहाँ से आती हैं, और कुछ और स्कॉलरशिप, प्राइम मिनिस्टर की स्कॉलरशिप वगैरह वगैरह है, वो बहुत कम है। लेकिन जो ज़्यादातर जो पैकेज एक शहीद के परिवार को मिलता है वो सरकार से मिलता है। मैं जब था तो मेरा ये तजुर्बा था कि जो भी पैकेज, राजस्थान सरकार का पैकेज बहुत अच्छा था, वो मेरे ख्याल से देश के सभी स्टेट से अच्छा था, बेहतर था। लेकिन उसको इम्प्लीमेंटेशन, अब आपने पैकेज तो दे दिया, लेकिन इम्प्लीमेंट करने के लिए अलग अलग एजेंसी, एजुकेशन का, कोई रेवेन्यू का, कोई मेडिकल का, कोई सिंगल विंडो सिस्टम डेवलप होना चाहिए। सिंगल नहीं है, जो अलग अलग डिपार्टमेंट हैं। ना एग्जांपल देता हूँ मैं, एक सरकार नई बदली हुई तो स्कूल का नामकरण होता है एक शहीद के नाम से, तो शहीद का गांव में उसके नाम से एक स्कूल का नामकरण होने से ही गेट सम ऑनर, तो उसकी रिकग्निशन है, वो याद रहता है उसको, लोगों को भी कि हमारे गांव का, या देखने वाले भी जी। तो ये 1 साल से कोई किसी शहीद का नामकरण नहीं हो पा रहा था, तो मैं एजुकेशन मिनिस्टर जो इसमें डील करता है उसके पास गया। मैंने कहा सर ये 1 साल से नहीं हो पा रहा है, आदेश आपके हैं कि 1 महीने के अंदर सारा पैकेज इनको मिल जाना चाहिए, तो ये आप यदि शुरू करो तो अच्छी बात होगी, बहुत मेहरबानी होगी। तो ये कहते हैं कि ये शहीदों के नाम से क्यों होना चाहिए, हम कंसीडर कर रहे हैं कि साधु संतों के नाम से क्यों नहीं होना चाहिए। मैंने कहा साहब आप हर एक के नाम से कर लो, हमारे को क्या एतराज है उसमें, लेकिन शहीदों को तो आप जो तय है वो तो दो ना, आप वो भी तय कर लो, कौन हु इज ऑब्जेक्टिंग दैट। सो दिस एटीट्यूड जो है ना, जो माइंड सेट है जनता का, सरकार का, स्टेट गवर्नमेंट का, वो थोड़ा दुखदायी है। करण सिंह जी, क्या ये सूरत हाल आज भी ऐसे ही है 10 के 10, या कुछ तब्दीलियां आई हैं? नहीं, ये मैं ये कहूँगा, एक तो पहले तो मैं कवर करूँगा जो हमारी स्कीम्स हैं स्टेट गवर्नमेंट की और सेंट्रल गवर्नमेंट की, खास करके जो हमारी केंद्र सैनिक बोर्ड की स्कीमें हैं, वेलफेयर, एक्स सर्विसमैन परिवार को वेलफेयर देने की, वो अभी तमाम प्रक्रिया ऑनलाइन हो गई है। सो इसके अंदर ये जो उसकी प्रक्रिया है, जो अभी इसमें कोई फॉर्म नहीं भरना होता, कोई कागज में फॉलो अप डिले होते हैं,
नहीं, उसके अंदर ये अब ऑलमोस्ट ऑटोमेटिक प्रक्रिया हो गई है, और अगर एप्लीकेशन सही है तो वो स्पीडीली वो अप्रूव होती ऑनलाइन डिजिटल अप्रूवल होता और वो केंद्र सैनिक बोर्ड चली जाती है, और वहाँ से फिर फंड्स जो हैं वो डायरेक्टली इंडिविजुअल के बैंक अकाउंट में रिलीज होते हैं जी। और फ्रॉम द टाइम ऑफ एप्लीकेशन टू रिलीज ऑफ फंड्स अबाउट बिटवीन 2 to 4 months वो जो हो जाता है प्रोसीजर पूरा। प्रोसेस है वो कंप्लीट हो जाता है। तो आई थिंक दिस इज़ अ वेरी पॉजिटिव स्टेप, एंड उसकी मदद से वी हैव बीन एबल टू रैंप अप जो नंबर ऑफ एप्लीकेशंस की प्रोसेसिंग है वो हम काफ़ी हद तक बढ़ा पाए हैं, और हम इसको और भी बढ़ाएंगे, राइट जी। जो हमारा स्टेट का पैकेज है उसके अंदर जैसे ब्रिगेडियर भगवान सिंह जी कह रहे थे, हमारे राजस्थान स्टेट का जो पैकेज है वो बहुत अच्छा है, और टू अ लार्ज एक्सटेंट जो हमारे शहीद हो रहे हैं, टू अ वेरी लार्ज एक्सटेंट वो पैकेज जो है वो हम डिलीवर कर पाते हैं। कई बार जैसे स्कूल का नामांकन है, किसी गांव के अंदर कोई मान लो एक स्कूल है या 2 स्कूल हैं, वो पहले किसी के और के नाम पे हैं, तो एक कोई तीसरा स्कूल ढूंढना या कोई बिल्डिंग ढूंढना, और कई बार मैंने देखा है कि विलेज लेवल में आपसी मतभेद को लेके और फिर वो जो प्रस्ताव बनता है उसके अंदर समस्या आ जाती है। इस प्रकार की जो टेक्निकल इश्यूज होते हैं या सामाजिक इश्यूज होते हैं, उनको लेके ये कई बार ये जो उसकी डिलीवरी है उसके अंदर डिले आती है, पर उसके ऊपर हम काम कर रहे हैं, और ये आने वाले समय में जी ये काफ़ी मुमकिन होगा, मुझे पूरा हौसला है कि इसको हम एक सिंगल विंडो डिलीवरी सिस्टम बना देंगे, और जिसके अंदर बैठ के बेहतर तस्वीर यहाँ पर निकल कर आ सकती है। निर्वाण साहब कुछ जोड़ना चाहेंगे इसमें? मैं फिर ब्रेक लूंगा। नहीं, जो इनने बताया वो सब ठीक है, लेकिन इसका सिस्टमेटिक होना बहुत जरूरी है। जो उतने भी वेलफेयर ऑनलाइन हो गया आजकल, हाँ ऑनलाइन हो गया, लेकिन फिर भी बहुत अड़चने हैं। स्पेशली जो विडोज हैं उनको बड़ी प्रॉब्लम्स हैं। विडोज के बच्चों का सेटलमेंट का बहुत बड़ा इशू है, वो इशू अभी तक डील नहीं हुए, और एक बार जिसको लैंड अलॉटमेंट हो जाती है उसके बाद में उसको फॉलो अप नहीं होता। एक जवान जब छुट्टी आता है उसके बहुत ग्रीवेंसेस होते हैं, उसका कहीं मकान का पट्टा चाहिए, उसके ज़मीन के कोई है, ब्यूरोक्रेट सुनते नहीं है। ये हकीकत है कि सीओ का कोई भी लेटर जो है, कोई भी कलेक्टर जो है उस पर ध्यान नहीं देता। तो ये तो सैनिक कल्याण जितने भी स्कीम्स हैं, वो सोल्जर रिटायर्ड है, विडो है, वो उनके दरवाजे खटखटाता रहता है, लेकिन सोल्जर 1 साल में 2 महीने की छुट्टी आता है या 2 बार आ जाता है, 3 बार आ जाता है, वो अपने काम नहीं करवा पाता है, और वो उसे उसका मानसिक मनोबल जो कम वो तनाव भी रहता है। ब्रेक ले रहे हैं। आखिरी दौर में आपका जवाब क्या कहता है? कारगिल से दुश्मन को कितना सबक मिला और सबक पुख्ता रहे, इसके लिए आगे क्या करेंगे ब्रेक के बाद?